संजीव जी, अक्सर लोग एक बात कहते हैं जी। कि वो दिमाग से नहीं दिल से चलते हैं, और दिल से चलने का मतलब कि एक हमने जो मान रखा है वो अच्छा, और दिमाग से चलने का मतलब बुरा। या इसमें और एक्सटेंड करें हम इस बात को, तो इसका मतलब कि वो इमोशन से चलते हैं और जी। ब्रेन की कैलकुलेटिव वाली चीजों से कम चलते हैं। ओके। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? हाँ, नहीं, मेरे को लगता है कि जब हम ये कह रहे होते हैं कि मैं ब्रेन से नहीं चलता, मैं दिल से चलता हूँ या हार्ट से चलता हूँ, तो हमारा मतलब इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें हमारा मतलब ये होता है कि मैं कैलकुलेटिव नहीं हूँ, मैं इमोशंस पे चलता हूँ, मैं दूसरों का ध्यान रखता हूँ, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ। हम ये कहना चाह रहे होते हैं। और जब हम किसी के लिए कहते हैं कि वो ब्रेन से चल रहा है, तो हमारा मतलब होता है कि वो बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल है, और वो पूरा सेल्फ सेंटर्ड है और अपने बारे में ज्यादा सोचता है। तो अगर हम इस चीज में थोड़ा गहराई से उतरे हैं और इसको जरा समझने और देखने की कोशिश करें, तो हमको पता चलेगा कि बेसिकली हम ना कभी पूरी तरह से ब्रेन पे चल सकते हैं, ना कभी पूरी तरह से हार्ट पे या इमोशंस पे चल सकते हैं। हम एक्चुअली पेंडुलम की तरह चलते हैं, कभी उधर और कभी उधर। और देखा जाए तो नेचुरल वे में अगर आप पूरी तरह से इमोशंस को हटा दें, तो भी आप फंक्शन नहीं कर सकते, और अगर आप टोटली पूरे इमोशन पे डिपेंड हो जाए तब भी फंक्शन नहीं कर सकते। तो ये हम इसमें मूव करते हैं। ठीक है। अब इसमें दोबारा अपने क्वेश्चन पे ही आता हूँ जी। कि इमोशन पे चलना अच्छा माना जाता है, बिल्कुल। तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ है इस पॉइंट में? हाँ, जब हम कहते हैं कि हम इमोशंस पे चलते हैं और इमोशन पे चलना अच्छा है, तो हमको एक मिनट ठहर कर ये देखना पड़ेगा कि हम जो भी रिएक्ट कर रहे हैं वो एक रिएक्शन है या वो एक रेस्पॉन्स है। इमोशंस अक्सर हमें रेस्पॉन्स की बजाय रिएक्शंस की तरफ ले जाते हैं, और रिएक्शंस कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, होलिस्टिक नहीं होते, वो इनकम्प्लीट होते हैं, और हमको कई बार उसके कारण दिक्कत उठानी पड़ती है। पिछले काफी टाइम से हमने एक शब्द काफी सुना है, मतलब इसी बात से अगर वो शब्द निकाले, इमोशनल इंटेलिजेंस, बिल्कुल। तो उसका इससे क्या लिंक है? बिल्कुल, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को बचपन से ले जाता हूँ कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको अलग अलग इमोशंस महसूस होते हैं। उसको कभी गुस्सा आता है, कभी वो चिढ़ आती है, कभी उसको नाराजगी होती है, कभी डर लगता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि इन इमोशंस के साथ मैं क्या करूं। और वो उन इमोशंस के साथ काफी परेशान रहता है, और उसके पेरेंट्स भी उसको नहीं बता पाते कि इन इमोशंस के साथ क्या करना है। फिर ऐसा ही हम बड़े हो जाते हैं, और बड़े होकर भी हमको नहीं पता होता कि हमको इन इमोशंस के साथ क्या करना है। तो बेसिकली जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप में इमोशंस हैं और एक इंटेलिजेंस है जो उन इमोशंस को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प कर रही है, और आप इमोशन से ड्रिवन नहीं हो रहे हैं, इमोशन की एनर्जी का यूज कर रहे हैं। अब लेकिन जैसे ही मतलब पिछले काफी समय में इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत बात हुई, जी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इग्नोर की गई है वो है बॉडी की इंटेलिजेंस। बिल्कुल। तो हम बॉडी की इंटेलिजेंस को हम क्या कहेंगे और वो क्या होती है, अगर आप बताना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम बॉडी की इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो हमको अपने सेलुलर स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है वो इनन्यूमरेबल सेल से बनी है, और हर सेल की अपनी एक माइन्यूट इंटेलिजेंस है। और जब वो सेल टिश्यू के रूप में फंक्शन करती हैं, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक अलग लेवल की इंटेलिजेंस क्रिएट करती हैं। फिर वो टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। तो ये एक अलग लेवल की इंटेलिजेंस उस पर बनती है। ये इंटेलिजेंस कोई बॉडी से अलग और स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन जब सारी सेल आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं, तो एक उनमें एक अलग ही लेवल की इंटेलिजेंस होती है। ठीक। और अगर हम उस इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं, तो हमको बॉडी के सेंसेस को और बॉडी के सिग्नल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सही बात। अब जब हम कहें इसमें ही कि एक होता है कि बॉडी के लेवल पर जीना, एक होता है ब्रेन के लेवल पर जीना। बिल्कुल। तो बॉडी के लेवल पर जीना क्या है, बिल्कुल। और ब्रेन के लेवल पर जीना क्या? बिल्कुल ठीक है। ब्रेन के लेवल पे जीने का मतलब ये है कि हमने एक सर्टेन पैटर्न बना लिए हैं, सर्टेन हमारे अंदर एक फिक्स पाथ बन गया है
कि हमको किस चैलेंज को कैसे फेस करना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, और हम बार बार उन्हीं को रिपीट हमारी करते रहते हैं। प्री कंडीशनिंग कैसी है? बिल्कुल, ये हमारी प्री कंडीशनिंग है, और ब्रेन इंस्टेंट और करंट मैसेज लेने की बजाय उस प्री कंडीशनिंग से फंक्शन करता है। जब हम कहते हैं कि बॉडी के लेवल पे जीना, तो इसका मतलब हमारे सेंसेस भी अलर्ट हैं और एक्टिव हैं, और हम कॉन्स्टेंटली उनसे जो सिग्नल आ रहे हैं उनको भी रिसीव कर रहे हैं, और हम पुराने पैटर्न जो यूजफुल है वो चला रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उन पैटर्न्स में नहीं फंस गए हैं, और जो बॉडी हमारे मैसेज दे रही है उसको भी सुन रहे हैं। बॉडी के मैसेजेस से मतलब हमारा एक तो इमोशन वाले लेवल पर हो गया, बिल्कुल, और एक हमारा जो सर्वाइकल वाला बिल्कुल हो गया, उसमें भूख प्यास बिल्कुल और बिल्कुल खतरा वगैरह इस तरह के। बिल्कुल। बॉडी के जो सिग्नल है ना, आप उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक इंटरनल सिग्नल्स हैं और एक एक्सटर्नल सिग्नल है। इंटरनल सिग्नल में जैसे आपने कहा कि सर्वाइवल वाले हैं, भूख है, प्यास है और बॉडी के अंदर के चैलेंजेस हैं, और एक्सटर्नल में जब हम जाते हैं तो जो हमारे 5 सेंसेस हैं उससे जो भी सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं वो हैं। तो बॉडी इनके थ्रू हमको बहुत कुछ बताने, समझाने और बहुत गहरी लेवल की अंडरस्टैंडिंग की हमको इंफॉर्मेशन देती है, अगर हम उसको सुन पाए। तो इसमें हमारा एक क्या कोऑर्डिनेशन बन के आएगा? हम फाइनल मैसेज आप इस बारे में क्या देना चाहेंगे? फाइनल मैसेज देखिए वही है कि हमको जो है किसी भी एक लेवल पे नहीं जी सकते। लाइफ होलिस्टिक है और हमको उसको होलिस्टिक वे में ही जीना होगा। तो उसमें इमोशंस की भी इम्पोर्टेंस है, उसमें जो है हमारी जो हेल्दी कंडीशनिंग है उसकी भी इम्पोर्टेंस है, उसमें जो है हमारा ब्रेन जो कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो हमको पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना पड़ेगा, जिसमें बॉडी के सिग्नल भी हैं, सेंसेस भी हैं और ब्रेन भी अपना फंक्शन कर रहा है। और ना हम बॉडी के लेवल पे रह रहे हैं पूरी तरह, ना ब्रेन के लेवल पे रह रहे हैं, बल्कि हम उसमें बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो इसमें वो कोऑर्डिनेशन कैसे बेटर हो सकते हैं, वो सिग्नल कैसे बेटर हो सकते हैं, वो बॉडी के, ब्रेन के? बिल्कुल। इसमें जो हमारे जो मेन एक हमारी एक्टिविटीज होती हैं उसमें हम हमेशा बात करते हैं कि बॉडी और माइंड के अलाइनमेंट की। बिल्कुल। तो वो जितना आप उसको एक्टिवेट करेंगे, जितना आपका वो अलाइनमेंट उतना अच्छा होगा, उतना ही आप बेटर वे में फंक्शन कर पाएंगे। ठीक है, बढ़िया बातचीत रही आपके साथ। थैंक यू सो मच।